दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की सेना में जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है उनका कंपैरिजन करेंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस विषय पर पहले भी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ से आप ज़रूर कुछ न कुछ नया सीख के जाएंगे, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के बारे में, ये कितनी खतरनाक है और भारत के खिलाफ ये क्या कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत ने जब 90s के समय अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में अपना मिसाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और इन लोगों ने इसका नाम रखा हत्फ प्रोग्राम। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पाकिस्तान के हर मिसाइल का नाम हत्फ से शुरू होता है, जैसे हत्फ 1, हत्फ 2, हत्फ 3। भले ही इन मिसाइल्स का नाम अलग अलग होता है पर सभी में हत्फ जुड़ा होता है। वास्तव में हत्फ जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है डेडली या वेंजेंस यानी बदला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उसके बाद हम क्रूज मिसाइल पे आएंगे। तो आइए देखते हैं इनकी पहली मिसाइल जो कि है हत्फ 1। पाकिस्तान की हत्फ 1 टैक्टिकल और सब सोनिक अनगाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को 1980s के दशक में डेवलप किया गया था। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर के बीच है और यह अपने साथ 500 केजी का वारहेड ले जा सकती है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब आप इसे टैक्टिकल मिसाइल भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हत्फ 2 की। हत्फ 2 मिसाइल का ओरिजिनल नाम अब्दाली है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है और इसमें 400 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाया जा सकता है। इनकी तीसरी मिसाइल है हत्फ 3। पाकिस्तान के हत्फ 3 को गजनवी मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि गजनवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 700 किलोग्राम तक के वारहेड लेकर उड़ान भर सकती है। इसके बाद बात करते हैं शाहीन 1 के बारे में। यह मिसाइल 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जिस तरह हमारे यहाँ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी शाहीन मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इसका दूसरा वेरिएंट शाहीन 1A की रेंज 900 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह अपने साथ 950 केजी तक के वारहेड के साथ हमला कर सकता है। अब देखते हैं पाकिस्तान की हत्फ 5 मिसाइल, जिसे गौरी 1 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह अपने साथ 1000 किलो तक के वारहेड ले जा सकती है। इसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान ने मिलकर 1980 से बनाना शुरू किया था। 1998 में इसका पहला टेस्ट किया गया और 2003 में इसे पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया था। इसके बाद नंबर आता है शाहीन 2 की। शाहीन 2 पाकिस्तान की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 1000 किलो तक के वारहेड लेकर जा सकती है। 2004 में इस मिसाइल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और 2014 तक इसको पाकिस्तानी सेना में इंडक्ट कर लिया गया था। पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल हत्फ 9 या नस्र मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सबसे छोटी रेंज की मिसाइल है और न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। इसे मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, मतलब इससे एक बार में एक से ज़्यादा मिसाइल छोड़े जा सकते हैं और इनकी रेंज 60 से 100 किलोमीटर तक है। इन्होंने एक और सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है जिसे ये भारत के S-400 को काउंटर करने वाले हैं, जिसका नाम है अबाबिल। इसकी मारक क्षमता 2200 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी आर्मी ये दावा करती है कि अबाबिल मिसाइल रडार को भी मात दे सकता है और एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना लगाने में सक्षम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल्स के बारे में। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर क्रूज मिसाइल हत्फ 7 है, जिसे बाबर क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के टॉम हैक मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई है। यह पाकिस्तानी सेना में शामिल पहली सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड से लैस किया जा सकता है और इसकी रेंज 350 से 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। वैसे कुछ लोग इसके टेस्ट को फेक भी बताते हैं और पाकिस्तानी आर्मी भी इसे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती। पाकिस्तान का दूसरा क्रूज मिसाइल रात है। यह पाकिस्तान की पहली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। यह भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहेड के साथ हमला कर सकती है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स करती है।
और इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की जो लेटेस्ट और सबसे डेंजरस मिसाइल की अगर बात करें तो वो है शाहीन 3। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है जिसका सक्सेसफुल टेस्ट कुछ ही साल पहले पाकिस्तान की सेना ने किया था। यह पाकिस्तान की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है और पाकिस्तानी आर्मी के पास ये एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो पूरे भारत में कहीं भी निशाना लगा सकती है। वैसे अगर एक बात गौर करें तो पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल का रेंज 2700-2800 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और जो वारहेड ये कैरी कर सकते हैं वो भी कुछ ज़्यादा वजन का नहीं है। अब बात करते हैं भारत के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के बारे में। भारत के पास जितनी भी मिसाइल्स हैं या उनके वेरिएंट्स हैं, उनकी मदद से भारत पाकिस्तान के किसी भी कोने में कितने भी वजन का परमाणु हथियार गिरा सकता है। भारत के पास बहुत सारी एडवांस मिसाइल्स हैं, पर यहाँ हम सिर्फ इम्पोर्टेंट मिसाइल्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है पृथ्वी मिसाइल का। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की सभी यूनिट्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों करती है। पृथ्वी 1 को खास तौर से इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है जिसका रेंज 150 किलोमीटर है और यह अपने साथ 500 केजी के वारहेड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 1000 केजी का वारहेड ले जा सकती है। पृथ्वी 3 को स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। किसी भी फाइटर जेट से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। दूसरा नंबर आता है धनुष मिसाइल का। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का ही नेवल वर्जन है। इसे सरफेस टू सरफेस या शिप टू शिप मार करने के लिए इंडियन नेवी ने डेवलप करवाया है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है और ये 300 से 1000 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकती है। अगर भारत की सौर्य मिसाइल के बारे में बात करें तो यह एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड दोनों ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 200 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के वारहेड ले जा सकती है। इसकी स्पीड 9190 किलोमीटर पर आवर है। अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। इंडियन आर्मी की एक और या ऐसा कहें कि सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये सभी वेरिएंट्स कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अग्नि 1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर तक है। अगर अग्नि 2 की बात करें तो ये भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 3 और अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें अग्नि 3 का रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है, वहीं अग्नि 4 का रेंज भी लगभग 5000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना तक हिट कर सकते हैं। अग्नि सीरीज की मिसाइल्स में ही अगला है अग्नि 5। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 से 7000 किलोमीटर तक है, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक बताते हैं और इसमें 1500 से 2000 किलोग्राम तक वारहेड ले जाया जा सकता है। वैसे अगर ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि 6 है। अग्नि 6 को अभी डेवलप किया जा रहा है और यह भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। अगर भारत के क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में पहला नंबर आता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। इसका स्पीड 3704 किलोमीटर पर आवर। ब्रह्मोस की सभी वेरिएंट्स की रेंज 290 से 600 किलोमीटर तक है और ये सभी मिसाइल्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्विस दे रही हैं। ब्रह्मोस 2 अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। इसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इस लिस्ट में दूसरा मिसाइल निर्भय है। ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सब सोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। यह 200 से 300 केजी तक का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है और इसकी स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यहाँ मैं आपको एक और खतरनाक मिसाइल के बारे में बताता हूँ जिसे भारत डेवलप कर रहा है। वो है सूर्य मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन सरकार ने अभी इसे सीक्रेट ही रखा है।
यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी स्पीड 33,100 किलोमीटर पर आवर होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इस मिसाइल का काम जोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, ये था भारत और पाकिस्तान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का कंपैरिजन। यहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान जो भी मिसाइल डेवलप करता है या कर रहा है वो सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर करता है, और उनकी सबसे पावरफुल मिसाइल की रेंज की अगर बात करें तो वो भी मात्र 2750 किलोमीटर है। जबकि भारत के पास ऐसी कई एडवांस मिसाइल्स हैं जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि चाइना, रसिया, यूरोप सभी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन तो पाकिस्तान जैसे कंगाल देश से है ही नहीं। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंचा है। तो हम सारी दुनिया से कंपटीशन कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपने हथियार भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।